आज देश की सबसे बड़ी अदालत सर्वोच्च न्यायालय में सुबह से ही किसानों के प्रोटेस्ट को लेकर, किसान फार्मर्स बिल को लेकर सुनवाई हुई। उन ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने केस के शुरुआत में ही साफ तौर पर केंद्र सरकार को डांटते हुए कहा कि इस तरह से इतने दिन हो गए हैं, पिछली डेट 17 दिसंबर से आज 11 दिसंबर हो गई, तब से अब तक इतनी पिटीशन हो चुकी हैं, इतना टाइम लग चुका है, इतने किसान मर चुके हैं, कुछ तो सुसाइड कर चुके हैं, बारिश हो चुकी है, मौसम कितना ठंडा है, इन सब बातों के बावजूद भी वार्ताएं चल रही हैं, डायलॉग चल रहे हैं, 8 बार वार्ताएं हो चुकी, सफल क्यों नहीं हो रहे हैं? क्यों नहीं आपकी वार्ताएं सिरे चढ़ रही हैं? क्यों नहीं आप वार्ताओं में पूरा कर पा रहे हैं? इस तरह से उन्होंने केंद्र सरकार के लिए कहा और उन्होंने ये भी कहा कि हम इन कानूनों पर रोक लगाने की ऑर्डर पास करने जा रहे हैं, ऑर्डर पास करेंगे जिससे रोक लगाई जा सके। और उन्होंने हम लोगों के माध्यम से, पिटीशन के माध्यम हम लोगों से भी कहा कि आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से ये बात कहिए, धरना स्थल पर, प्रदर्शन पर जो महिलाएं हैं, वृद्ध महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, वृद्ध लोग हैं, बीमार लोग हैं, वो यहाँ ना धरना स्थल पर ना बैठें, घरों में बैठें, क्योंकि जिससे मौतों की संख्या बढ़ रही। जब मैंने ये कहा कि 65 मौतें हो चुकी हैं, बहुत से लोग उनमें सुसाइड कर चुके हैं, और किसान अन्नदाता है, जब कहा जाता है अन्नदाता है और प्रथम विधाता है, तो उसके बाद किसान की बात क्यों नहीं मानी जा रही? किसान को क्यों नहीं इसमें रिलीफ दी जा रही? किसानों के भले का कानून है, तो किसान ही जब उसका विरोध कर रहा है, तो आप इस किसानों के कानून को रोक दें, उस पर रोक लगा दें। रोक लगाना आवश्यक है। इससे फिर अटॉर्नी जनरल तरफ से कहा गया कि 26 जनवरी को 2000 ट्रैक्टर आ जाएंगे दिल्ली में। तो 26 जनवरी केवल एक सरकार की नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल डे। 26 जनवरी सबसे अधिक प्रसन्नता का दिन इस देश के किसानों का है, क्योंकि 26 जनवरी आने के लिए किसानों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने, हमारे देश के शहीदों ने बलिदान दिया, तब ये 26 जनवरी हम मना पा रहे हैं। 26 जनवरी हमारे लिए भी उतने सम्मान की बात है, किसानों के लिए भी उतने सम्मान की बात है, सरकार के लिए भी उतने सम्मान की बात है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के लिए भी उतने सम्मान की बात है। और ज्वाइंट कमेटी को लेकर उन्होंने कहा है कि हम ज्वाइंट कमेटी का भी गठन करेंगे, जिससे ज्वाइंट कमेटी बने और वो किसानों के कुछ 400 संगठन है, 500 संगठन है, कितने संगठन है, क्रॉस द इंडिया धरना प्रदर्शन चल रहे हैं। दिल्ली के बॉर्डर पर तो दिख रहे हैं कुछ, लेकिन पूरे देश में धरना प्रदर्शन चल रहे हैं। तो उन धरना प्रदर्शन को करते हुए, उन सब बातों को लेते हुए एक ज्वाइंट कमेटी बनाएंगे कि उसमें ज्वाइंट कमेटी में उनकी बात रखी जाए, उनको समझा जाए, उनकी बात हो, जिससे सारा कुछ समाधान निकाल सके। उन्होंने कहा मैं चाहता हूं इस समस्या का समाधान हो। बहुत प्रसन्नता की बात थी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस ने कहा कि हम इस समस्या का समाधान शीघ्र जल्दी से जल्दी चाहते हैं। और अटॉर्नी जनरल कहते इस पर अभी ऑर्डर पास मत करिए, इस पर ऑर्डर पास करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, हम इस पर ऑर्डर पास करेंगे, आज भी ऑर्डर पास करेंगे, हो सका कल करेंगे, पार्टली ऑर्डर पास करेंगे, जैसे जैसे हो जाएगा उस पर डिटेल ऑर्डर ऑनरेबल ਭਾਨੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਲੱਗ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੁप्रीम कोर्ट ने सीजीआई ने? सीजीआई ने कहा आप ठीक है अपनी बात करें, जो मैंने बात रखी है कि 65 लोगों की मौत लगभग दिल्ली के आसपास हो चुकी है, अन्य प्रदेशों में भी हो रही है। किसान अन्नदाता है, किसान के साथ ऐसा क्यों व्यवहार है? किसान देश की रीढ़ की हड्डी है, किसान के बिना देश नहीं चल सकता। मल्टीनेशनल कंपनी प्रधान देश कभी नहीं रहा, कृषि प्रधान देश हमारा रहा है। तो इन सब बातों को कृषि हाँ किसान इस बारे में हम अपने क्लाइंट से, हम अपने किसान संगठनों के नेताओं से बात करेंगे कि वो कमेटी में, और उन्होंने कहा कि आप पता करें, बात करें कि किसान संगठन है वो लोग कमेटी में जाना चाहते हैं, कमेटी में जाएंगे, उनकी क्या शर्तें होंगी। अब सरकार, अटॉर्नी जनरल का किसानों की एक ही मांग होती है कि ये कानून खत्म होने चाहिए। अगर किसानों की, मैं कहता हूं, मैंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अगर किसानों की मांग है कि ये कानून खत्म होने चाहिए और आप कह रहे हैं किसानों के हित के कानून है, तो ये कानून क्यों नहीं खत्म हो रहे हैं? क्यों नहीं 8 बार वार्ताएं हो चुकी, कानून खत्म? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, इतिहास में कानून कभी खत्म नहीं हुए। वर्तमान सरकार ने भी 200 कानून जिनकी उपयोगिता नहीं थी, 200 कानून इस वर्तमान सरकार ने पिछले कार्यकाल से अब तक 200 कानून खत्म किए हैं जिनकी उपयोगिता नहीं थी। अगर इसकी उपयोगिता नहीं, कानूनों को क्या स्टे भी किया जा सकता है? पूछे गए और सरकार से भी कुछ पूछा गया, क्या आप लोगों को कल तक बताना है कोर्ट को? हम कल तक अपना रिटन सबमिशन भी देंगे, उसमें जो हमारी और इम्प्रूवमेंट है, जो पिटीशन फाइल होने के बाद नई नई चीजें आई, नई नई बातें आई, उन सब चीजों को आगे रखेंगे। उनमें सब सुप्रीम कोर्ट सर क्या इस पे स्टे भी कर सकता है? इस
स्टे करने के लिए उन्होंने लास्ट डेट पे भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्टे के लिए कहा था और आज स्टार्टिंग में ही कहा कि हम इसको स्टे करेंगे, तब अटॉर्नी जनरल को परेशानी होने लगी। स्टे क्या परेशानी, जब किसानों से संबंधित है। स्टे मतलब रोक देना, रोक लगाना कहां से गलत हो गया? अगर किसी वजह से यहां परेशानी, लोग मर रहे हैं, आप मौतों को नहीं देख रहे हैं, आप सरकार के स्टे के लिए परेशान हो रहे हैं कि स्टे ना हो, स्टे ना हो। अगर स्टे होने से इस देश के जवान, इस देश के किसान जिंदगी बचती है, मौतों से बचते हैं। अगर जवान और किसान आपस में लड़ने से बचते हैं, भिड़ने से बचते हैं, अगर दिल्ली के चारों तरफ रास्ते खुलते हैं, आम रास्ता बनता है, अगर आम राय बनती तो क्या प्रॉब्लम स्टे होने में? राजनीतिक रूप से 26 जनवरी की परेड के लिए हम लोगों ने कहा 26 जनवरी सबकी है, सभी से जुड़ी हुई है, हम सब सम्मान करते हैं। इस देश में जहाज उड़े, खूब तिरंगा लहराए, राष्ट्रीय ध्वज लहराए, क्योंकि वो हम ये राष्ट्रीय ध्वज 26 जनवरी किसान के बेटे जवान जब शहीद होते हैं तब 26 जनवरी सुरक्षित रहती है, तब राष्ट्रीय ध्वज लहराता है। कोई PIL भी दायर करने के लिए बोला 26 जनवरी को लेकर किसान संगठनों को? नहीं, किसान PIL हमारी टिप्पणी ये कही कि आप लोग कोऑपरेट करें। हम लोग तो कोऑपरेट कर ही रहे हैं, हमने रास्ते भी खोल रखे, लेकिन हमने हमारा धरना प्रदर्शन जारी है। जब कोई दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार धरने के लिए जगह नहीं दे रही है, रामलीला मैदान, मैंने पिछली डेट पे भी कहा, रामलीला मैदान दीजिए आप, वहाँ धरना प्रदर्शन हो, वहाँ तरीके से हो, पानी मिले तो रोड से हटेंगे। लेकिन जब आप दिल्ली में घुसने नहीं दे रहे, हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा किसानों के साथ, किसान यूनियन के साथ दिल्ली में, जैसे दिल्ली किसी की बपौती है। दिल्ली सभी की, सभी का खून शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं। एक भी ट्रैक्टर नहीं चलेगा कि देखिए, उनका कहना इसलिए है, उन्हें गुस्सा है, उनकी नाराजगी है कि हमारी चुनी हुई सरकार, हमारे किसानों की चुनी हुई सरकार, हमारे भेजे हुए सांसदों की सरकार क्यों नहीं हमें दिल्ली में एंटर होने देती है। हमारे प्रतिनिधि संसद में बैठे हैं और राज्यसभा ये भी मांग उठाई गई कि उसके स्पेशल सेशन बुलाइए, संसद में स्पेशल सेशन बुलाइए और उस पर चर्चा कीजिए, स्पेशल चर्चा करें, सदन में चर्चा को लेकर के सर कोई हिंसा होती है? ऑर्डर आज भी आ सकता है, अभी कंफर्म नहीं, ऑर्डर आज भी आ सकता है, कल भी ऑर्डर आ सकता है, कोई कंफर्म उन्होंने कहा। अगर सब प्रदर्शन को नहीं, वो पता चलेगा जैसा भी। सब प्रदर्शन को लेकर अगर कोई हिंसा होती है तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे भी कोई प्रदर्शन के लिए शांतिपूर्ण, आज तक कोई हिंसा नहीं। जो लोग मरते हैं, जो सुसाइड कर रहे हैं, वो हिंसा करेंगे? जो सुसाइड कर रहे हैं, अपना आत्महत्या कर रहे हैं, वो हिंसा करेंगे? आत्महत्या करने वाले हिंसा नहीं करता, वो अपने जीवन को बलिदान कर देता है और ऐसे लोगों को शहीद के रूप में गिना जाना चाहिए।